माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से आग्रह करूंगा कि वे आशीर्वचन के लिए पधारें। मुझे तो अकेला छोड़ दिया। और ये पहला कार्यक्रम है जब स्टेज पर मैं अकेला हूं, और ये पहला कार्यक्रम है जिसमें मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ नहीं है, तो मैं खुलकर बोल भी पाऊंगा। वैसे तो डोटा सर जी का स्माइलिंग फेस है, पर सर आज खुलकर ही बोलनी पड़ेगी मेरे को। अपने घर में नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा। My congratulations to all those who have been elected. And with my little experience, let me tell you, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दलगत राजनीति में न फंसकर भी एक विधायक बहुत बड़ा योगदान कर सकता है और करना चाहिए। सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है, पर प्रतिपक्ष भी सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर सकता है। पारदर्शिता के लिए, उत्तरदायित्व के लिए वो करना चाहिए। जितना डेडिकेटेड वे में हम एग्जेम्पलरी कंडक्ट दिखाएंगे एज लेजिस्लेटर्स, देश समाज का बहुत बड़ा भला होगा। मेरा एक्सपीरियंस है कि जो भी विधायक जागरूक है, सत्ता पक्ष या विपक्ष का हो, और कानून को पढ़ता है और नियमानुसार कार्य करता है, तो दी अचीवमेंट्स आर फिनोमिनल, दे आर अमेजिंग। My congratulations to this organization and its members. Over a long period, now it is more than 2 decades, their work has been unblemished, exemplary, non-political, in the interest of society. और ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इस संस्था का जब गठन हुआ, तब से मेरा लगाव फ्रॉम अ डिस्टेंस रहा है। पता नहीं क्यों आप लोगों ने सोचा कि वकीलों को तो इसमें आना ही नहीं चाहिए। मैंने तो प्रयास किया था, but be that as it may, this organization, I can tell you, is epicenter, nerve center of a big change to bring about in our rural landscape. आप लोगों का यहाँ उपस्थित होने का मतलब है कि you have occupied seat here by taking a competition which is very tough. आपने अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स की वजह से इसकी मेंबरशिप हासिल की है। मैं इसको प्लेटिनम मेंबरशिप मानता हूं। Each one here is a catalyst of change and can bring about change. किसी भी पोजीशन में हो, यदि अगर हम कॉन्शियस से काम करेंगे, पार्टीजन इंटरेस्ट से ऊपर उठकर करेंगे, देश और सोसाइटी को ध्यान में रखेंगे, आई कैन टेल यू विल बी सर्विंग आवर मदरलैंड। मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब अचानक मुझे पता लगा कि चौधरी चरण सिंह जी को और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को बाहर पकड़ गया। डॉक्टर चरण सिंह exemplified integrity, impeccable credentials, unimpeachable honesty, गरीब और किसान के लिए पूरा समर्पण, दूरदर्शी सोच, और कभी भी उन्होंने नैतिक और मौलिक मूल्यों से समझौता नहीं किया। मैंने राज्यसभा में कहा
कि 1977 में जब वो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर आए, मैं चलकर गया तो मेरा राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। देखते ही अजीब फीलिंग होती थी। इतने स्पष्ट वादी वो रहे और हर कालखंड में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। 60 के दशक में देश में बड़ा राजनीतिक बदलाव आया था। उस बदलाव के मुख्य केंद्र चरण सिंह जी रहे। उसके बाद 70 के दशक में बदलाव आया, वो रहे। समझौता करते तो प्रधानमंत्री ज्यादा दिन रह सकते थे, नहीं किया। और ये नैतिकता, दिस डीप सेंस ऑफ प्रोप्राइटी, मोरलिटी, एक्चुअली हमारे डीएनए में है। We are next to none, we are in the front line. We have unflinching commitment to integrity and morality, ये हमारे ब्लड में है। हमारा उत्तरदायित्व है कि we must believe in a society and we must have cooperative stance to everyone. कुछ बातें आती हैं, पीड़ा देती हैं, we must forget it. किसी का भला नहीं होता है कि इसने क्या कह दिया, क्यों कह दिया, कैसे कह दिया। Let us not carry the baggage of bad cholesterol. Let us move ahead. महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट एक प्रमुख इंस्टीट्यूट है। वो लोग मेरे से मिलने आए थे और कहा कि हमारी इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी है। मैंने कहा महाराजा सूरजमल का नाम देखो और मापदंड करो, आपके इंस्टीट्यूट उनके हिसाब से है कि नहीं है। वी मस्ट हैव सेवरल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस all over the country so that education can be given a top priority. मुझे उन्होंने कहा कि आप कुछ कीजिए। मैं आपको कह सकता हूं कि जो लोग मेरे से मिलने आए थे वो सब आप ही जमात के थे। इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड, वेरी शार्प, डीप कमिटमेंट। जब मैंने उनको कहा कि दिल्ली के आसपास, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में और दिल्ली में बहुत बड़ी संस्थाएं होनी चाहिए, उन्होंने नोएडा के अंदर एक जमीन की एप्लीकेशन दी। इनिशियल 12 करोड़ के अमाउंट जमा कराई। जमीन उनको जल्दी मिल जाएगी। कारण we need some initiative. हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये टैलेंट देश और दुनिया में छाया हुआ है और जहां भी है पॉजिटिविटी के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। We have rich faculty in education. We have rich faculty in science. We have rich faculty in technology. मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इंडिया इज चेंजिंग एज नेवर बिफोर। इस चेंज में, इस बहुत बड़े अवन में सेंट्रल लीडरशिप का विजन है, स्टेट लीडरशिप का विजन है, देश के हर प्रांत का विजन है, हर व्यक्ति का योगदान है, किसान का है, मजदूर का है, गरीब का है। और यही कारण है कि आज के दिन भारत ऊंचाइयों पर जा रहा है। ये हर किसी के पसंद की
कमाई है, परिणाम है. बट when the rise is incremental, हमें सोचना पड़ेगा. डॉक्टर स्वामीनाथन को जब भारत रत्न मिला, उनके सोच का अध्ययन मैंने पहले भी किया था. चौधरी चरण सिंह जी के बारे में लिखा है या उन्होंने जो लिखा है उसको मैंने पढ़ा है. मेरे को प्रधानमंत्री जी ने कृषक पुत्र कहा, मतलब मैं किसान नहीं हूं, पर आप में से मेरे से ज्यादा कृषि से भी जुड़े हुए हो, गवर्नेंस से जुड़े हुए हो. यू कैन फिगर आउट द कंटूर्स ऑफ डेवलपमेंट. वी मस्ट पार्टिसिपेट इन द बिग रिवोल्यूशन, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहा जा सकता है. वी मस्ट पार्टिसिपेट. As bureaucrats, present and former, you are icons in society. आपकी एक अलग हैसियत है. You are role models. आपने अपनी प्रतिभा को चमका कर यह स्थान प्राप्त किया है. पर कुछ मामलों में आपने लीडरशिप दिखाई है, पर थोड़े संकोच से. नंबर 1, द ग्रेटेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड हमारे से जुड़ा हुआ है. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है. उस मार्केट में हमारी भागीदारी नहीं है. हमारे यहां एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, वी पार्टेक इट. बस किसान की फसल होगी, किसान बेचकर आ गया, मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं. बाकी समय वो इंतजार करता है, आवश्यकता होती तो उसी चीज को खरीदने के लिए चला जाता है. सोचिए, व्हाई शुड फार्मिंग कम्युनिटी पीपल नॉट एंगेज इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो उनके घर में होता है. इससे बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड वी विल गेट ग्रेटर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट. सेकेंडली, we need to inculcate the habit of value addition in our agriculture produce. हमारे यहाँ दूध होता है, हम पनीर नहीं बनाते, हम आइसक्रीम नहीं बनाते, और लोग बनाते हैं. why not? हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, सरसों होती है, वी डोंट एंगेज इन प्रोड्यूसिंग ऑयल. हमारे यहाँ व्हीट या राइस होता है, वी डोंट एड वैल्यू टू दैट. We are more equipped than others, क्योंकि हमारा तो लगाव पीढ़ियों से रहा है. इसमें यदि अगर हम जुड़ेंगे, आप अंदाजा लगाइए, those trained minds who got education in IITs, IIMs, and who were part of civil service also, they resigned and they are engaged in marketing of milk products, vegetables, fruits. They find it very lucrative. दुनिया का जब सबसे बड़ा मार्केट का शेयर और ह्यूमन लाइफ से कनेक्टेड है, वो हमारे यहां से इमनेट होता है. We should do it. आप में से हर व्यक्ति is a source of inspiration, सोर्स ऑफ मोटिवेशन. पर हम आज के दिन देखते हैं अपॉर्चुनिटीज का, तो हम दायरे को सीमित कर देते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड दैट्स द एंड ऑफ इट. वेयर एज द अपॉर्चुनिटीज आर इनॉर्मस. वकालत के प्रोफेशन को देखो. एक जमाना था कि वकालत के प्रोफेशन का मतलब था to be an advocate before a court of law, जिसको हम कहते हैं लिटिगेटिंग लॉयर. पर आज के दिन यदि अगर टोटल फिजिकल पैकेज लीगल प्रोफेशन का देखोगे, तो लिटिगेशन उसका बहुत छोटा कंपोनेंट है. और लिटिगेशन के अंदर भी मैंने देखा है कि कंपनी कोर्ट में अपने लोग ज्यादा नहीं जाते थे. ये तो मुश्किल काम होगा. इनकम टैक्स की बेंच बनती थी, हम दूर हटते थे और एक ही मामले में पड़ जाते थे. क्रिमिनल लिटिगेशन की प्रैक्टिस.
What I am indicating to all of you in brief is we must think out of the box. We must initiate our youngsters to think really big. Let them not be in a small groove कि मैं तैयारी करता रहूंगा कंपटीशन की, नहीं हुआ तो मैं हताश हो जाऊंगा। और भी बहुत एवेन्यूज हैं। जब मैं गवर्नर बना और ओथ ली 30 जुलाई 2019 को, तो मेरे मन में दो बात थी। एक कि मेरी आय जो थी उसका एक छोटा अंश मुझे तनख्वाह के रूप में मिल रहा था, बहुत छोटा अंश। तो मेरा मन हुआ कि एक्सेप्ट करें कि नहीं करें। मैंने किया। मेरे सामने आप लोग थे। आप लोग तनख्वाह पर देश की सेवा कर रहे हो। I have addressed number of interns, probationers, IAS, IPS, central services, those who have come in paramilitary forces and defense. I tell each one of them, प्राइवेट सिस्टम में आप जाओगे कई गुना आपको तनख्वाह मिलेगी, but you will not be able to serve your motherland the way you do it now, with dignity and commitment and passion and mission. वो रिजल्ट कैसे आएगा? क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के अंदर फिस्कल गेन कैन नॉट बी द डिटर्मिनिंग फैक्टर कि इतना पैसा कमा रहा हूं तो मैं सक्सेसफुल हूं। सक्सेस कैन नॉट बी असेस्ड इन टर्म्स ऑफ फिस्कल गेन। सक्सेस कैन नॉट बी असेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ पॉलिटिकल पावर कि मैं रूलिंग पार्टी में हूं या अपोजिशन में हूं या मुख्यमंत्री हूं या मंत्री हूं। Success has to be assessed in terms, have I changed the lives of people? Have I motivated them? Have I inspired them? आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जब मैं अंडमान निकोबार के बच्चों को इनवाइट करता हूं पार्लियामेंट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को करता हूं, या राजस्थान में जिस भी संस्था में गया उनके बच्चों को करता हूं, अमेजिंग टैलेंट है, अंदाजा नहीं लगा सकते। 10 दिन पार्लियामेंट में ट्रेनिंग लेने के बाद जब उनसे मिलता हूं, दे हैव एक्सप्लोजिव ब्रिलियंस, कमिटमेंट। हमारे टाइम में उतने ब्रिलियंट नहीं थे, आज के लोग बहुत ब्रिलियंट हैं। तो जो भी यहां बैठा है उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी में आप और हम आउटडेटेड हो गए हैं, नए लोग नहीं हैं। योर ग्रैंड चिल्ड्रन कैन टीच यू हाउ टू यूज मोबाइल फोन मोर इफेक्टिवली देन यू यूज इट। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरा हेयर कट हो रहा था, मेरा मोबाइल सामने पड़ा था, मैं देखना चाहता था, तो मैंने कहा शीशा लाओ। Then my grandson was 7 years old. उसने आईफोन लिया, बटन दबाया था कि इसमें आप देख सकते हो। मुझे तब तक नहीं पता था, मुझे तो पता था सामने फोटो ले सकता हूं, कर सकता हूं। दिस सिंपल थिंग आई डिड नॉट नो। कहने का मतलब कि वी आर लिविंग इन एन एज वेयर अपॉर्चुनिटी विस्टाज आर इनॉर्मस, और उसके चेंज में नहीं आएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। I appeal to you, please motivate our young minds. Disruptive technologies आ रही हैं, most of you would know about it. Artificial intelligence, इसको यूज भी करो, इसे ड्रॉ भी। मशीन लर्निंग कितना जबरदस्त है, पर अंग्रेजी के डेफिनेशन से मशीन लर्निंग पर जाएंगे तो बहुत अजीब होगा। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने समाज का, जिसने मुझे जानकार समझा,
मुझसे एक प्रश्न किया मिड-90s में। उसके हिसाब से वो एक जागरूक व्यक्ति से बात कर रहा था, जो सांसद रह चुका है, मंत्री रह चुका है, सीनियर एडवोकेट है, विधायक है, कि मैं केबल का बिजनेस करना चाहता हूं भारत में। तो बुढ़ानिया जी, मुझे केबल के बिजनेस का इतना ही अंदाजा हुआ कि भाई कहां कहां लड़ते फिरोगे, वायर ऊपर जाएगा, हर थाने में इन्वॉल्वमेंट होगा, कहीं नीचे से करोगे सड़क काटनी पड़ेगी। तो मैंने कहा, व्हाई आर यू टेकिंग दिस हेडेक? वो लड़का अपने समाज का आईआईटी कानपुर से पास हुआ था, झुंझुनू जिले का था। क्लिंटन के साथ जो 2 दर्जन इंडस्ट्रीज आए थे, उनमें भारत आया था, पर मेरी इनपुट के बाद उसने इस लाइन को आगे नहीं बढ़ाया। और मैं कितना अनजान था। इट हैड टू बी वायरलेस। टाटा स्काई की वजह के साथ उसका नाम होता, स्काई का नहीं होता। कहने का मतलब, वी हैव टू इंप्रूव आवरसेल्व्स। आज के दिन बदलाव के अंदर हम नहीं पड़ेंगे तो ठीक नहीं है। सेकेंडली, कहा जाता है, पता नहीं कितना सही है, डोटासरा जी पता लगा लेंगे, जानकारी कर लेंगे, कि अकबर को लगा कि अपने समाज में बहुत प्रतिभा है। तो अकबर के मन में भावना आई कि इस समाज का एक आदमी तो नवरत्न में कैटेगरी में आना ही चाहिए। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि आप पता लगाइए। ये कहा गया है, बीरबल ने कहा कि कुछ समय दीजिए। कुछ समय दिया गया। बीरबल एक प्रपोजल लेकर आया कि इस समाज में तो बहुत ज्यादा प्रतिभा है, इस समाज में तो बहुत से लोग नवरत्न बनने के लायक हैं, तो एक रास्ता निकल सकता है, और वो रास्ता है कि इनमें से ही तय करने दो कि कौन नवरत्न बने। अकबर चले गए, हम लोग अब भी लगे हुए हैं और तय नहीं कर पाए। French go to Vatican, and when they select Pope, they do it in the traditional fashion still. I have been to Vatican on 3 occasions. वो जो आर्क बिशप्स होते हैं, उनको एक कमरे में देते हैं, बाहर से बंद कर देते हैं, और ऊपर से स्मोक आती है, और जो पहले निकलता है वो होता है पोप। पर यदि अगर हमको सिलेक्ट करना होता तो कोई बाहर नहीं निकलता, अंदर क्या हो रहा होता आपको पता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इन 1969 ऑन 20 जुलाई, मुझे 20 जुलाई इसलिए याद है कि वो मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन है, और इसलिए भी याद है कि 20 जुलाई 2019 को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मेरे लिए वारंट जारी किया कि आप पश्चिम बंगाल के गवर्नर बन गए, मुझे याद है। और वो दिन था जब आदमी चांद पर पहुंचा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसका सहयोगी, उनको 50 साल हो रहे थे। ओरिजिनली इट वॉज डिसाइडेड दैट द अदर मैन विल लैंड, he will step out first. उनका नाम अपने को नहीं पता है, बहुत से को पता होगा, पर स्वाभाविक रूप से नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आ जाता है। एक सेकंड भी चीज थी कि इफ देयर इज स्प्लिट सेकंड हेजिटेंसी और टेंटेटिव रेस्पॉन्स, द सेकंड मैन विल टेक कमांड, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग आ गया। पर वो दोनों के दोनों इधर अपने जमात से होते तो अंदर ही बैठे रहते। मुझे एक बात, ये
पानी का गिलास मेरा बहुत स्मार्ट ओएसडी है, वो इसलिए रखता है कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो और 5 मिनट के अंदर खत्म करो। अब ये सीक्रेट आपसे शेयर नहीं करो तो किससे करो? थोड़ा सा ये भी सोचिए कि आक्रोश में आना मानव की प्रवृत्ति है। गुस्सा आता है और गुस्सा आना भी चाहिए। अपने गुस्से को गांठ में मान लेते हैं और छोड़ते ही नहीं है। वी टेक इट एज अ बैगेज इवन इफ वी आर स्विमिंग। अब बोलिए कितना गलत काम कर रहे हैं। कुछ बातों पर हमें बहुत सामंजस्य करना पड़ेगा। प्रेम भाव, सद्भाव, ज्यादा मिलनसार होना, ज्यादा शेयरिंग होना, उसमें ज्यादा केयरिंग भी होगी। वैसे आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक बिफोर दिस ऑडियंस, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन समाज के उत्थान में मेरे से ज्यादा है। उसके एक कारण है। लीगल प्रोफेशन इज नोन एज अ जेलस मिस्ट्रेस, और जेलस मिस्ट्रेस इज वेरी डिमांडिंग। एंड आई वॉज टोटली कमिटेड टू जेलस मिस्ट्रेस. My wife had to suffer the pain of it. But the jealous mistress came to an end when I took oath as governor on 30th of July 2019. मेरा आपको ये कहना है कि why make anger as our jealous mistress? Why we should have certain qualities कि ये कहते हैं और गंभीरता से कहते हैं, और आप अनुभवी लोग हो, राजनीति वाले ज्यादा अनुभवी हैं, कि पूरा गांव बंदर से परेशान था और बंदर के ऊपर पत्थर मार रहा था कि बंदर चला जाए। सामने से अपना कोई आ गया, बोला बंदर अकेला नहीं है। I am making this light comment only to buttress my point. आपको अंदाजा नहीं है कि मैं यहां से कितना इंस्पायर्ड होकर जाऊंगा, कितना मोटिवेट होकर जाऊंगा। कि अधिकारी तो ठीक हैं, पर राजनीति के लोग भी एक साथ बैठे हैं। ये है, why should we 24/7 political? We are 24/7 political हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो भी ट्यून थी अच्छी ट्यून थी, रोक दी गई बात अलग है। मैं आप लोगों को एक निमंत्रण भी देना चाहता हूं कि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं भारत का उपराष्ट्रपति हूं और राज्यसभा का सभापति हूं। इन बैचेस it will be very nice that you be my guest in Delhi and visit new building of parliament. हाल के दिनों में कुछ बातें हुई हैं, because development is not the prerogative of anyone. Development has taken place because 1.4 billion people of this country are in that mode. That mode has to be inspired by some politician at the state level, at the central level, and that inspiration comes in various zones. हर कालखंड में कोई न कोई करेगा। पर जब आप देखोगे, मैं तो अचंभित हुई, 30 महीने में न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनी है।
अंदर जो कुछ है वो भी बना है। भारत की संस्कृति की विरासत जो वहां है आप देखोगे। बुढ़ाने जी आप तो रह चुके हो, कभी कभी आया करो, ठीक है ना। अपने और भी पूर्व सांसद हनुमान बनीवाल जी दिखाई नहीं दे रहे, पूर्व सांसद हैं। मतलब कहने का मतलब कि बिग चेंज है। सेकंड, अब देखो ना कि सहवाग साहब को देखते हैं तो क्रिकेट के अंदर धुरंधर थे, एक अपने जबरदस्त रूप से प्रभाव रखते हैं। हमारे खिलाड़ी भी बहुत आगे तक गए हुए हैं हर वॉक ऑफ लाइफ में, पर मौका आते ही हम दूसरा कोर्स भी अडॉप्ट कर लेते हैं। इफ आई एम गुड एट एडवोकेसी तो मुझे शिक्षक नहीं बनना चाहिए, कि मैं बन नहीं पाऊंगा। मेरा अनुरोध है, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ग्रुप्स बनाइए। A group will act as a think tank. That think tank will have access to our talent from all over the globe. और एक विषय की बात लेकर संस्थागत तरीके से हम कुछ कर पाए, मैं समझता हूं ये समाज का भला होगा, प्रांत का भला होगा, देश का भला होगा। वो कहते हैं कि इतने हिस्सों में बट गया मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। मुझे याद है वो दिन, डॉक्टर वीरेंद्र अपने एक हॉस्टल के अंदर इन्होंने कुछ लोगों को बुलाया, मैं भी उनमें से एक था। और वीरेंद्र जी का शरीर कमजोर है, ताकत बहुत दिखाते हैं पर है तो दुबले पतले ही। इन्होंने 3 ईंट मंगाई, मैं साक्षी हूं, और उम्र उस समय बहुत कम थी मेरी। इसका मतलब ही नहीं कि आज ज्यादा है। 2 ईंट रखी और 1 ईंट बीच में रख दी, और भाई ने जोर से हाथ मारा। जो आजकल जो साउथ कोरिया का खेल है ना, मैं उनके कार्यक्रम में गया हुआ हूं, और वो ईंट टूट गई। हो सकता है इन्होंने कमजोर ईंट ली हो, पर वो ईंट टूट गई। फिर इन्होंने कहा कि वही 2 ईंट रखी और उसके ऊपर 3 ईंट रख दी, और खुद हाथ मारा तो हाथ की चोटाई, ईंट नहीं टूटी। मैंने कहा वीरेंद्र जी, डॉक्टर साहब, ये मेडिकल कॉलेज में तो पढ़ाया नहीं जाता है, आप ये क्यों बता रहे हैं? बोला आई एम एडवोकेटिंग यूनिटी। तो फिर मुझे लगा कहीं डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा जिम्मा तो नहीं ले लिया है ये यूनिटी का पाठ पढ़ाने में। ये तो बहुत मुश्किल है। एक घर के अंदर यदि 2 लोग हैं तो 3 पार्टी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये काबिलियत की ओर नहीं है। पर जब उसके बाद इस संस्था का जन्म हुआ तो मैंने कल्पना की थी कि यह 1-1.5 साल में खंडित हो जाएगी। फॉर्चुनेटली आई वॉज प्रूव्ड रॉन्ग। ईयर बाय ईयर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन इंक्रीमेंटल ट्रेजेक्टरी। अब यह सोचिए कि एक आइडिया किसी के मन में भी आता है, अच्छा आइडिया है, कॉन्टेम्पोरेनियस इकोनॉमिक रिलेवेंस का है, ग्रोथ का है, और उसको मैं नहीं कर पाऊं तो
राजी कर देंगे. We must share it, move ahead. We are living in good times. We are lucky to be living at a time when Bharat has completed 75 years of Republic. और जो नज़ारा मैंने देखा कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को, वुमेन पावर, क्या जबरदस्त प्रदर्शन था. अपनी माताओं और बहनों के लिए बहुत बड़ा मौका है. They are trained to be part of policy making. They are trained to be in political landscape. We must let them come up. Be the part of the big change that is taking in the world, and India is leading that change. मैं कंक्लूड करूंगा. बच्चे ने ठीक कहा कि करो कंक्लूड. मैं कंक्लूड करूंगा कि आप सबके सामने बहुत सी बातें खुलकर नहीं हो सकती. जैसे विधानसभा में नहीं हो सकती कई बार, पर कमेटी में हो जाती हैं. ठीक है ना? Let us meet in groups also. Let us plan, have an action program, and let us see how we move ahead of it. मानकर चलिए क्रांतिकारी बदलाव समाज में आएगा, एंड अपने ही समाज में नहीं, हमें हर समाज के साथ मिलकर चलना है. We have to take initiative. We have to join hands with them. We have to believe in the essence of our civilization, nectar of our constitution. मुझे व्यवस्था के अंदर एक कार्यक्रम में कहना पड़ा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है कि 26 को हम एक रहेंगे. कुछ लोगों ने जो बातें की, 35 बनाम 1 या 10 बनाम 21, या मैं इसमें नहीं जाता. बट वी हैव टू टेक द लीड. We have the capacity, we have the potential, we must exploit it and generate social harmony जो देश की आवश्यकता है. We must come forward. Our community must take lead in generating bonhomie with others. We must come on the same platform. Idea is to serve Bharat so that it can reclaim its glory जो पहले हमारी थी. जब देखते हैं, और बहुत लोग यहाँ अध्ययन बहुत करते हैं, हेल्थ के मामले में अथर्ववेद इज एनसाइक्लोपीडिक. पर मुझे कहते हुए पीड़ा होती है कि लोगों ने वेद के दर्शन ही नहीं किए. पढ़ने की बात तो अलग है. राज्यसभा में मेरी कुर्सी से मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी को हिदायत दी कि मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि हर सदस्य को वेदों की प्रतिलिपि भिजवाएं. उन्होंने भिजवा दी. लर्निंग नेवर स्टॉप्स. लर्निंग विल एनलाइटन अस, एंड कॉन्टेम्पोरेनियस लर्निंग बहुत आवश्यक है. मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि जो बातें कुछ मैंने इशारों में कही हैं, भला आपसे ज्यादा इशारा कौन समझता है. मतलब कहते हैं कि घोड़ा सवार को तुरंत ही समझ जाता है, पर भारत के अधिकारियों ने घोड़े को बहुत पहले बीट कर दिया था. वो तुरंत इशारा समझ जाते हैं. थैंक यू सो मच. एक बार फिर हमारे लिए दिवाली से कम उत्सव नहीं है चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना. It is one of the proudest moments of this country. It's a matter of joy and rejoice by all of us. और आपसे आग्रह करूंगा, आप चरण सिंह जी की फिलोसफी के ऊपर
डिस्कशन कराइए, डिबेट कराइए। मुझे बहुत से लोगों ने कहा है और मैं तो दंग रह गया तब राज्यसभा में एक ने पढ़ा कि एक विदेशी व्यक्ति ने चरण सिंह जी के बारे में क्या कहा और कहा ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ही इज सुपर इंटेलिजेंट, ही पर्सोनिफाइज इंटेलिजेंस। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी करेंगे अपने को बहुत अच्छा लगेगा। आई विल as chairman Rajya Sabha ensure that a competent person gets a fellowship to study Chaudhary Charan Singh. I will be happy and delighted if a name would be given. ये मौका रहेगा, the report will be part of Indian Parliament. It will be published and widely circulated and disseminated. बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से एक अनुरोध करूंगा, मेरे को कुछ भी कहिए, मैं परेशान नहीं हूं, मुझे अकेला मत छोड़िए। Thank you so much, Honorable Sir, for sharing your endless insight about the developments and giving ideas about the growth. Thank you so much, sir, for your guidance, and it was really motivational and inspirational. And also thank you for inviting us to see the new parliament. अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर रणधीर सिंह राव, ईश्वर सिंह जी और बलबीर सिंह नाभा को कि वे पधारें और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का सम्मान करें।